मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, सपने बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज का ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण यह है कि आज के इस वीडियो में 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में हम बड़े ही इंपॉर्टेंट लेटर्स, एप्लीकेशंस और ईमेल्स को पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं आज इतनी आसान भाषा में ये तीनों टॉपिक समझाने वाला हूं कि आपसे फिर कभी गलती नहीं होने वाली है। और अगर आप लोग इस वीडियो पे आ गए हो तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, बड़े मन लगाकर सुनना, क्योंकि इसमें से जो मैंने तैयार किए हैं क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया है इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं, जो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे आपको ध्यान से सुनना है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके पास एक लेटर है भाई, और वो लेटर किसके बारे में वो अपन बात कर लेते हैं। और आपको धैर्यपूर्वक सुनना है कि कहां तक तो सेम लिखना है भाई। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहां तक आप हर लेटर में लिख सकते हो, तो वो तो आपको ध्यान से सुनना भाई। अब देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं, अपने इस लेटर के बारे में। लेटर किसके बारे में भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है मैंने कि यू आर जारा, आपका नाम क्या है भाई, जारा है, लिविंग इन पुणे, आप पुणे में रहते हो। अब यहां पे अपने पास स्थान देखो, स्थान की मैं हमेशा बताता हूं कि स्थान बदल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योर फ्रेंड हैज वन गोल्ड मेडल इन स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, यानी आपके दोस्त ने क्या है भाई, कंपटीशन हुआ था, डिबेट कंपटीशन, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो फिर क्या करना है, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, आपके दोस्त को आपको एक लेटर लिखना है, उसको बधाई पत्र देते हुए, यानी उसको बधाई देते हुए लेटर लिखना है। अब एक बात ध्यान में रखना, कांग्रेचुलेशंस से संबंधित, बधाई पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का आ जाए, मैं जहां पे बोलूं आपको वहां पे चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। ये बस दिमाग में रखना है कि कहां पे बदलना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई। अब देखो बात करते हैं लेटर लिखने का तरीका। जब आप अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं, यानी अपन बात करें अपने इनफॉर्मल लेटर के बारे में, इनफॉर्मल लेटर्स की अगर अपन बात करें तो आपके पास केवल एक ही एड्रेस आता है अपने इस लेटर में, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एड्रेस लिखना है यहाँ पे। अब आपका एड्रेस लिखोगे तो ये मान के चलो इसमें तो केवल पुणे दिया है, तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताया है कि आप क्या करो, 20 सेक्टर, यहाँ पे 20 सेक्टर 11 लिखा हुआ है, मैंने बताया अपने लेटर्स की क्लास में कि आपको डीविंग कर देना और कुछ नहीं करना भाई। आप डीविंग कर दो, ये याद रखो। इसके नीचे आप जो नाम दिया हुआ वो लिख दो। तो देखो B32 सेक्टर 11, उसके बाद में पुणे, और जनवरी 10th 2021, जो आपके दिमाग में आए। जैसे यहाँ पे 21 है तो आप 26 कर देना, बस इतना सही काम करना है। इसके बाद में आप जब अपने दोस्त को लिखते हो, एक बात ध्यान में रखना भाई, जब आप अपने दोस्त को लिखते हो तो क्या लिखते हो, डियर राधा। जो आपका दोस्त होता है उसका हमेशा नाम लिखा जाता है और उससे पहले डियर लिखा जाता है। लेकिन बात करते हैं अगर आपका भाई है तो डियर ब्रदर करोगे, आपका फादर है तो डियर फादर करोगे। यानी रिलेटिव्स को लेटर लिखने का तरीका बता रहा हूं भाई। अब यहां पे कहां से कहां तक लिखना है वो सेम बता देता हूं। आई एम हेल एंड हार्टी हियर एंड होप दैट यू विल बी ग्लैड देयर। ये लाइन आप हर एक उस लेटर में लिख सकते हो जो लेटर आपके पास क्या है, अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं, चाहे आपके फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, नेबर को, फ्रेंड को, जितने जिसको भेजो, यहां तक आपको सेम लिखना है। इसके बाद आई बिकेम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव वन गोल्ड मेडल इन स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। अब यहां तक आप उस कांग्रेचुलेशंस लेटर में लिख सकते हो, बस ये नाम चेंज करना है आपको, कहां पे, द स्टेट, ये लाइन चेंज कर देनी है यहां से और यहां तक की। अब वो किस में जीता है, किस लिए भेज रहे हो, ये मान के चलो कि आपका दोस्त है वो पास हुआ भाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन में, तो बस यहां पे आपको चेंज कर देना है। दैट के बाद में क्या लिखोगे, दैट यू हैव पास्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स, बस इतना से तो करना है। और करना क्या है आप लोगों को, ध्यान से समझना। देखो अब इसके बाद आई फेल्ट सो प्लीज दैट आई विश आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली। अब मेरी ये आशा थी, मैंने महसूस किया, आई फेल्ट सो प्लीज्ड, मुझे बड़ी खुशी हुई, दैट आई विश आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू विथ पर्सनली। मेरी ये, मुझे बड़ी खुशी हुई भाई, और मेरी ये आशा थी भाई कि मैं आपके वहां पे उपस्थित होकर खुद व्यक्तिगत, पर्सनली का मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको क्या बधाई देता। अब ये जो लाइन है यहां पे केवल आपको केवल ये चेंज करना है, दैट यू हैव वन, बस ये लाइन चेंज करनी है कॉन्ग्रेचुलेशंस में, और कुछ नहीं चेंज करना है। इसका मतलब आपको याद करना है ये तो। इसके बाद में देखो क्या लिखा है, इसके बाद में बात करते हैं, यू हैव प्रूव्ड, अब तुमने साबित कर दिया है। आप चाहे एक बात ध्यान में रखना भाई, चाहे गोल्ड मेडल किसी में भी जीता हो, उसने अगर अपने पास क्या है एग्जाम में पास किया तो ये सेम आएगा भाई। आप कांग्रेचुलेशंस में ये जो लाइन है इनमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ, यू हैव प्रूव्ड दैट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ब्रिंग गुड रिजल्ट्स, तुमने साबित कर दिया
कि अच्छी मेहनत यानी कठिन मेहनत, हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत, और दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय होता है भाई, दृढ़ निश्चय होता है। और दृढ़ निश्चय ये साबित क्या है? अच्छे रिजल्ट लाते हैं। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है भाई? लाना होता है, यानी ये लाते हैं भाई अच्छे रिजल्ट। क्या? हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन। इसके बाद में बात करें आगे, तो आगे क्या दिया हुआ है? आगे लिखा मैंने, यू वर सो हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट अबाउट इट। तुम बहुत ही ज्यादा कठिन मेहनती थे भाई इसके प्रति, और बहुत ही ज्यादा पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है किसी के प्रति बिल्कुल ही ऐसे न्यौछावर हो जाना, वो होता है। इसके बाद में रियली यू वर्कड वेरी हार्ड टू गेट दिस अचीवमेंट। वास्तव में तुमने बहुत मेहनत की। रियली का मतलब वास्तव में, यू वर्क तुमने किया है काम, वेरी हार्ड तुमने बहुत ही कठिन मेहनत की है, टू गेट दिस अचीवमेंट इस उन्नति को, इस उपलब्धि को हासिल करने में। तो जाहिर सी बात है भाई, ये उपलब्धि आप 10th पास के लिए भी बोल सकते हो, अपने पास किसी जॉब के लिए भी बोल सकते हो, अपने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता तो उसके लिए बोल दिया भाई। और 100% है, कांग्रेचुलेशन का लेटर आएगा और आपको कुछ नहीं चेंज करना है इसमें। इसके बाद देखो, आई वॉज ऑल्सो श्योर अबाउट योर विनिंग। मुझे पक्का विश्वास था भाई तुम्हारी जीत के बारे में। अब यहाँ पे क्या है? ये जो विनिंग है इसको चेंज करना पड़ेगा। विनिंग तो भाई क्या है? गोल्ड मेडल जीता है। अब पास के बाद में क्या करेंगे अपन रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे? तो रिजल्ट के बाद में अपन क्या कहेंगे भाई? यू क्या कहेंगे? आई वॉज ऑल्सो श्योर अबाउट योर रिजल्ट, यानी मुझे भी तुम्हारे परिणाम के बारे में पक्का विश्वास था भाई। आई स्पेस के बाद आई अपोलोजाइज दैट आई कुडंट इवन अटेंड द सेलिब्रेशन पार्टी डिस्पाइट माई विशेष। और मुझे इस बात का दुख रहेगा भाई। अपोलोजाइज यानी मैं माफी मांगता हूं भाई। अपोलोजाइज याद रखना भाई, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। मैं माफी मांगता हूं कि मैं वहां पे तुम्हारी इस पार्टी में, सेलिब्रेशन में मैं आ नहीं सका, मेरी इच्छा के बावजूद। इच्छा है, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, माई विशेष का मतलब आशाओं के बाद। इसके बाद होप टू सी यू सून, ये लाइन भी आप सेम लिख सकते हो। प्लीज बी इंक्रीज्ड एंड कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। और इसके बाद क्या बता रहा भाई? प्लीज बी इंक्रेस्ड, बिल्कुल ऐसे उत्साहित रहो अपने। इंक्रेज का मतलब प्रोत्साहित रहो। एंड कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, और अपनी कठिन मेहनत जारी रखो। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुनहरा है, चमकीला है। माई पेरेंट्स एंड एल्डर ब्रदर हैव सेंट लॉट्स ऑफ लव एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। मेरे बड़े भाई ने, मेरे माता पिता ने भी तुम्हारे लिए दिल से क्या है? कांग्रेचुलेशंस भेजा है। इसके बाद विथ लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेज, बहुत ही ज्यादा प्यार से और बहुत ही बेस्ट विशेष के साथ, योर्स लविंग जारा, और तुम्हारी प्रिय जारा। और इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, केवल ये एक लाइन चेंज करनी है। अगर आप लोगों ने मेरी बात सुनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो बात करते हैं इसके आगे वाला, जो आगे है वो कौन सा क्वेश्चन है, देखो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है? देखो, यू आर आशा, तुम्हारा नाम आशा है, लिविंग एट 15th बजाज नगर जयपुर। आप 15 बजाज नगर जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, आपको क्या है? कलेक्टर को लेटर भेजना है। किस लिए? योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि ये कंप्लेंट लेटर है भाई, और एग्जाम टाइम में आपके पास क्या, लाइट बहुत काटी जा रही है। फ्रिक्वेंटली का मतलब, जैसे यहाँ पे अपने पास क्या होता है? फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, यानी लगातार अपने पास इलेक्ट्रिसिटी वो फेलियर हो रही है, यानी जानने को कहते हैं भाई यहाँ पे। अब आपको लेटर लिखना है। अब एक बात ध्यान में रखना, जब मैंने अपने लेटर की उस क्लास में भी समझाया आप लोगों को कि जब अपन ऑफिशियल लेटर, यानी जिनके अपन फॉर्मल लेटर की बात करते हैं भाई, फॉर्मल लेटर को लिखते हैं, तो एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस आता है, उसके बाद में जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस आता है। ये मैंने अपनी क्लास में भी समझाया भाई आप लोगों को। अब इसमें देखो, ये आपका एड्रेस होगा, देखो 15th बजाज नगर। ये देखो अपने पास अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो वही लिखना है। इसके बाद में जयपुर, और दिनांक जो आपके दिमाग में आए वो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में जिसको भेज रहे हैं, अगर अपन किसी पद को भेज रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखना, जिले का कलेक्टर जो होता है, यानी द कलेक्टर जयपुर, इसको किसी और एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। पद लिखते हैं और उस जिले का नाम लिख देते हैं, उस स्थान का नाम लिख देते हैं। चाहे वो चेयरमैन को भेजो, चाहे आप कलेक्टर को भेजो, चाहे आप एसपी को भेजो। इसके बाद में बात क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या लिखेंगे भाई? इसके बाद में लिखेंगे आप लोग सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कंप्लेंट अबाउट फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। ये आपका सब्जेक्ट हो गया भाई। कंप्लेंट अबाउट लिखनी है। कंप्लेंट लेटर का सब्जेक्ट कैसे लिखना है? आपको कंप्लेंट अबाउट करना है, और उसके बाद में क्या है उसमें देख लो भाई, अबाउट के बाद में जो अपने पास है दिया हुआ है वो सारा क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है, तो वो लिख दो। इसके बाद में जब आप किसी पद को लिखते हो भाई, जब किसी पद को लिखते हो, बड़े पद को, तो उसमें लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब एक बात ध्यान में रखना, आप किसी भी ऑफिशियल लेटर को लिखो तो मेरी एक लैंग्वेज ध्यान में रखना, जो मैंने यहाँ पे लिखवाई आप लोगों को। क्या है? I would like to bring your kind attention toward frequent electricity failure in our area
which have been causing immense trouble especially during the examination period। अब ये बात अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, तो इसमें तो अपन अब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आप किसी को भी चेयरमैन को भेजोगे तो भी यही लैंग्वेज लिखनी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्या, टुवर्ड फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर इन ओवर एरिया, हमारे क्षेत्र में लगातार बिजली है वो फेलियर हो रही है, जा रही है, काटी जा रही है, विच हैव बीन कॉजिंग इमेंस ट्रबल, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ रही है, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, खास तौर से एग्जामिनेशन समय चल रहा है और इस समय जब अपने पास लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो बच्चे क्या है वो प्रभावित हो रहे हैं। आगे मैंने ये लिखा है, एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम ड्यू टू सडन पावर कट्स। अब क्या है, एक छात्र के रूप में मैंने बहुत ही ज्यादा कठिनाई महसूस करती हूँ, प्रिपेयरिंग, तैयारी करते हुए, फॉर माई एग्जाम, मेरे एग्जाम के लिए तैयारी करते समय मुझे कठिनाई महसूस होती है, ड्यू टू सडन पावर कट्स, अचानक बिजली कटने के कारण, क्या है, विच डिस्टर्ब माई स्टडी शेड्यूल, जो कि मेरे स्टडी शेड्यूल को डिस्टर्ब भी करता है। भाई बिल्कुल करते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हो, अचानक रात को पढ़ रहे हो, लाइट चली गई, तो इससे क्या है, आपको दिक्कत होती है, दिक्कत बिल्कुल होती है, सभी को होती है भाई, तो ये दिक्कत आपको बतानी है अपनी तरफ से। अब इसके बाद क्या है, द पावर कट्स यूजुअली अकर एट ए क्रिशियल टाइम, पर्टिकुलरली इन द इवनिंग व्हेन स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी। अब जाहिर सी बात बताएं, लाइट है एक बड़े ही क्रिशियल, बड़े ही एक ऐसा टाइम जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शाम के समय, उस समय लाइट काटी जाती है भाई, उस समय लाइट चली जाती है, दिक्कत हो जाती है, जिस समय बच्चे पढ़ते हैं उस समय। दिस इज अफेक्टिंग आवर कंसंट्रेशन एंड प्रिपरेशन, ये क्या कर रही है, ये प्रभावित कर रही है हमारे ध्यान को, कंसंट्रेशन यानी ध्यान, एंड प्रिपरेशन हमारी तैयारी को प्रभावित कर रही है भैया। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं क्या आपसे कृतज्ञता के साथ रिक्वेस्ट करती हूं, टू लुक इनटू दिस मैटर, आपको इस मैटर में देखना चाहिए, यानी इस फेलियर, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम के बारे में आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए। टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू इंश्योर ए स्टेबल एंड अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और मैं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहती हूं कि आप जल्दी से तुरंत कुछ कदम उठाइए ताकि ये अपने पास क्या है, स्टेबल लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी व्यवस्था, उसके अनइंटरप्टेड का मतलब होता है अबाधित, जिसमें अपने पास कोई बाधा नहीं हो, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, खास तौर से एग्जाम समय में, अभी एग्जाम समय चल रहा है भाई, सो दैट स्टूडेंट्स कैन स्टडी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ताकि बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के क्या है, पढ़ाई कर सके, बस इतनी सी तो बात है। इसके बाद थैंक यू फॉर योर अटेंशन दिस अपने पास प्रेसिंग इश्यू, और इस आपका धन्यवाद इस इश्यू को क्या है, प्रेसिंग करने के लिए, दबाव देने के लिए, योर सिंसियरली आशा स्टूडेंट क्लास 10, और आपका लेटर हो जाता है कंप्लीट। अब बताओ इससे आसान कहीं और मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है, मुझे पता है। अब देखो इसके आगे वाला पढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं। देखो आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या है देखो पढ़ते हैं। यू आर अशोक, आपका नाम अशोक है भाई, क्या है, इन जोधपुर, आप जोधपुर में रहते हैं, योर फ्रेंड फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, राइट ए सिंपैथी लेटर। ये लेटर सिंपैथी लेटर है, एक तो ये हो सकता है कि आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आप वो क्या है एग्जाम में फेल हो गए, तो उसको सिंपैथी कैसे दिखानी है। और एक और होता है भाई कॉन्डोलेंस होता है, जिसको अपन कहते हैं सांत्वना, जिसको अपन कहते हैं, वो क्या है, वो अपने पास किसी के यहाँ कोई जैसे गुजर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। पहले एक बात बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है, सांत्वना कैसे दी जाती है, उसके बारे में देखो बात करते हैं। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सिंपैथी का मतलब होता है सांत्वना, यानी आपको सांत्वना देते हुए क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, तो उसमें अपन बात कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब अपन लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड को, तो केवल आपका ही एड्रेस लिखा जाएगा। इससे पीछे मैंने 2 एड्रेस लिखे हैं भाई। अब क्या है इसमें आपका एड्रेस, देखो इसमें केवल जोधपुर दिया हुआ है, तो एड्रेस आप अपनी तरफ से बनाओ। फिर क्या लिखा है, 25B 4th फ्लोर डी विंग। अगर आप लोग ये भी नहीं लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो मैंने बनाया है भाई, अपनी तरफ से बनाया है। अब डी विंग है, आप यहां से शुरू करो, डी विंग जोधपुर, और जुलाई 24, 2023। ये डेट मत देखना कि गुरुजी कब को पढ़ा रहा है, ये डेट अपने आप टाइप हो जाती है भाई, कभी कभी क्या है कि डेट है वो चेंज नहीं हो पाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया डियर सलोनी, डियर सलोनी, आई एम हेल एंड हार्टी हियर। वही लाइन लिखी है जो मैंने आप लोगों को बताई है भाई, आप किसी भी रिलेटिव लेटर को लिखो तो लैंग्वेज यही रखनी है, आई एम हेल एंड हार्टी एंड होप दैट यू विल बी ग्लैड देयर, और मुझे आशा है कि तुम भी वहां पे खुश होगी। अब आई हर्ड फ्रॉम योर मदर, मुझे तुम्हारी माँ से पता चला भाई, क्या, दैट यू फेल्ड इन वन ऑफ सब्जेक्ट्स इन योर रिसेंट एग्जाम,
कि हाल में जो परीक्षा हुई थी उसके तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गई भाई। अब इसके बाद आई वॉज कंसर्न्ड दैट यू माइट बी फीलिंग डाउन, मुझे भी थोड़ी सी चिंता हुई कि तुम भी बड़ा ऐसे चिंतित भाव में सोच रही हो, डूबी हुई हो तुम। फीलिंग डाउन का मतलब होता है दुखी भाव में डूबे रहना। सो आई थॉट ऑफ राइटिंग दिस लेटर ऑफ यू, इसलिए मैंने ये आपके लिए लेटर लिखने की कोशिश की है। मैंने ये विचार आया कि मैं लेटर आपको लिखूं, ये इसलिए आया है। अब इसमें बात करते हैं, देखो किसी भी प्रकार से कोई भी दुख हो, कुछ नहीं करना है, बस ये लाइन चेंज करनी है, दैट यू फेल्ड, इस लाइन को चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी सिंपैथी ऐसे ही देंगे अपन। देखो क्या है, इट इज नॉट बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ड्यूरिंग दिस फेज, इस अवस्था में, इस दौर में, एवरी स्टूडेंट हैज सीन सम टाइम इन हिज और हर लाइफ, ये समय हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में देखा है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। इट इज जस्ट अ लिटिल ब्लिप, अब ये लिटिल ब्लिप के लिए मैंने आपको अर्थ समझाया भाई, स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना है। ब्लिप का मतलब होता है छोटी सी घटना, इसीलिए मैंने यहाँ पे के लिए एक अलग से कर दिया भाई, ये दोनों एक साथ नहीं लिखने हैं, ब्लिप लिखना है। इसके बाद ऑन योर जर्नी, ये तुम्हारी जर्नी में क्या है, छोटी सी घटना है भाई। अरे जिंदगी बहुत बढ़िया आपकी, अपन सांत्वना देते हैं तो क्या करते हैं, अरे यार कोई बात नहीं अगले साल देख लिए, ये बात होती है। अपन सांत्वना नहीं देते हैं और क्या करते हैं। इसके बाद में जस्ट कीप इन माइंड दैट यू शुड नॉट स्लाउच बैक बिकॉज ऑफ इट, बस तुम तो दिमाग में ये रखो कि तुम इसके कारण पीछे नहीं हटने वाले हो। देखो सफल होने के लिए आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा, तभी सफलता आप लोगों के पास आएगी, ये दिमाग में रखने वाली बात है भाई। अब देखो क्या है, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड बट फेल्ड, तुमने बहुत मेहनत की, मैंने देखा है भाई, मैंने मतलब अपने दोस्त को कह रहा है, मैंने देखा तुमने बहुत मेहनत की है, तुम फेल हो गए, फिर भी फेल हो गए, कोई बात नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी। बच्चे हैं मेहनत करते हैं, सारी रात लगे रहते हैं, लेकिन फिर क्या है कि एग्जाम टाइम पे कुछ न कुछ हो जाती है, इससे वो बच्चे फेल हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग असफल हो रहे हो, इसका मतलब सफलता आपका इंतजार कर रही है, ये दिमाग में रखना। बात क्या है, डोंट लॉस योर हार्ट, अपने हृदय मत खोना, तुम मन मत उदास करना। यू डू गुड नेक्स्ट टाइम, तुम यू विल डू नेक्स्ट गुड नेक्स्ट टाइम, तुम अगली बार अच्छा करोगे, मुझे पक्का विश्वास है। आई हैव नोन यू सिंस योर चाइल्डहुड, क्योंकि मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूं, मुझे पता है तुम मेरा दोस्त है, ये बात अपन कहते हैं अपने दोस्तों से। आई नो दैट ग्रेट थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू इन फ्यूचर, और मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी जो क्या है ग्रेट थिंग्स, यानी महान बातें, महान वस्तु जो कहते हैं महान घटनाएं हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, बहुत सी उपलब्धियां हैं वो इंतजार कर रही हैं तुम्हारा भविष्य में। और इसके बाद में ये लेटर लिखने के बाद में यहाँ पे लेटर आपका कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब है ये लाइन आप कहीं पर भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब अगर सिंपैथी वाला है तो आपको ये याद करना है, बस यही तो लाइन आप लोगों के पास। इसके बाद में आई एम विथ यू एंड फॉर यू whenever you need me, कहने का मतलब है मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां कहीं जब कहीं मेरी आवश्यकता हो तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं। डोंट लेट दिस फेलियर डू टू डिफाइन यू, इस अपने पास फेलियर को, इस असफलता को तुम अपनी परिभाषा मत बनने देना। अपना कहते ना यार ये फेल हो गया कोई बात नहीं, लोग बाद में उसको ताना देने लगते हैं, तो ये तुम साबित मत करना, तुम लगे रहना, मेहनत करना। इसके बाद में क्या, यू आर द बेस्ट, तुम बहुत ही बढ़िया हो, सबसे अच्छे हो। आई विल कम टू विजिट यू सून, मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तब तक तुम अपना ध्यान रखो। एंड गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और मेरा वो कहते हैं ना लास्ट में पाँव धो कहना भाई, मेरे पाँव धो कहना अपने माता पिता को। इसके बाद में योर लविंग फ्रेंड अशोक, और आपका प्यारा दोस्त अशोक, और ये बात लेटर हो जाता है आपके पास सिंपैथी वाला कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है अगर अपने आपके पास सिंपैथी से संबंधित कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए भाई, सिंपैथी से संबंधित कुछ भी आ जाए, तो आपको केवल ये लाइन चेंज करनी है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक लेटर, किसके बारे में, देखो लेटर पढ़ते हैं। यू आर वंशिका लिविंग इन भरतपुर, यहाँ पे भरतपुर का ही नाम है केवल, और थोड़ी सी यहाँ पे एड्रेस में गलती वो सुधार देंगे भाई। यू हैव वन फर्स्ट प्राइज इन डिबेट कंपटीशन, अभी क्या हुआ भाई कि आपने डिबेट कंपटीशन हुआ था उसमें फर्स्ट प्राइज जीता भाई आप लोगों ने। राइट ए लेटर टेलिंग योर मदर, तुम्हें क्या है अपनी माँ को एक लेटर भेजना है बताते हुए कि बड़ी खुशी होती है माँ को कि आप उपलब्धि हासिल करते हो। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड में, वो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा, आपके पास ऐसे टॉपिक आएंगे भाई, आपके पास पॉइंट आएंगे कि आप इनकी सहायता ले सकते हो। क्या है, वेन एंड वेयर वाज द डिबेट हेल्थ, यानी वो अपने पास जो डिबेट थी वो कहाँ और कब रखी गई। इसके बाद नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, कितने लोगों ने भाग लिया। टॉपिक ऑफ द डिबेट, डिबेट का टॉपिक क्या था, और प्राइज रिसीव्ड बाय यू, और तुम्हें क्या प्राइज मिला, वो सारी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये तो भरतपुर है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पुणे कर दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भरतपुर कर देते हैं। नहीं देखेगा गुरुजी क्या कर रहे हैं, तो ये मैंने भरतपुर कर दिया है। अब एड्रेस आपके पास है B32 सेक्टर 11,
और भरतपुर जनवरी 10 2021। ये 21 टाइप हो गया रहे, यहाँ पे क्या करना है 25 करना है आप लोगों को, बस इतनी सी बात है। और कुछ ज्यादा मत सोच लेना कि गुरुजी के टाइप कर रखा है। डेट और स्थान के लिए तो मैं हमेशा कहता हूं कुछ भी हो सकती है और स्थान भी कुछ हो सकता है। अब देखो डियर मदर, मम्मी को लिख रहे हैं ना, तो मम्मी का नाम तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, डियर मदर आई एम हेल एंड हार्टी हियर एंड होप दैट यू विल बी ग्लैड देयर। ये लाइन तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये तो रट लो, आप लोग दिमाग में रख लो भाई, रट्टा कहते हैं ना कि रट लो, बस ये लाइन तो लिखनी है। क्या, नाउ आई वांट टू टेल यू, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या, दैट यू बिकेम वेरी हैप्पी टू नो, कि तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, दैट आई हैव वन फर्स्ट प्राइज इन डिबेट कंपटीशन हेल्ड इन अवर स्कूल ऑन 28th ऑफ जनवरी। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है उस डिबेट कंपटीशन में जो हमारे विद्यालय में 28 जनवरी को रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई, हमारे स्कूल में रखा गया है, 28 तारीख को रखा गया है। 30 स्कूल ऑफ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस डिबेट, और 30 स्कूलों ने, यानी भरतपुर जिले की 30 स्कूलों ने क्या इसमें भाग लिया है। द टॉपिक ऑफ द डिबेट वाज राइट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, और जो टॉपिक था वो क्या था, वो लड़के और लड़कियों के अधिकार के बारे में टॉपिक रखा गया था। तो मैंने क्या किया है, आई स्पोक इन फेवर ऑफ द टॉपिक, मैंने इस टॉपिक के पक्ष में बात करी। आई गॉट ए बाइसिकल एज फर्स्ट प्राइज, और मुझे क्या है, एक बाइसिकल मिली, एक साइकिल मिली है फर्स्ट प्राइज के रूप में। होप टू सी यू सून, आशा के साथ आपको जल्दी मिलने के, विथ काइंड रिगार्ड्स, बहुत ही ज्यादा मेरे पांव धूप के साथ, योर्स लविंग डॉटर्स वंशिका, आपकी प्यारी बेटी वंशिका, और लेटर हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं, क्या ये डिबेट कंपटीशन के आपने जीता है, इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है, इसी के बारे में बताना होता है? नहीं, जिस किसी के भी बारे में है बस उसका नाम चेंज करना और लेटर आपको ऐसे ही लिखना है। टॉपिक मैंने केवल यहाँ पे नाम लिखा है भाई, और इसके बाद में यहाँ पे जो डिबेट है उसके बारे में बात कर लिया अपन ने। तो कहने का मतलब है केवल नाम और डेट और टॉपिक चेंज करना होता है, बाकी भाषा यही रखनी है। इसका मतलब रट लोगे तो मान के चलो आपका कोई लेटर गलत नहीं होने वाला है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट लेटर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ आप लोगों के पास ये क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर प्रकाश लिविंग इन एट 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर, राइट ए लेटर अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी। यानी कहने का मतलब है आपका नाम प्रकाश है, आप 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर में रहते हो, आपको चेयरमैन को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, आपकी जो कॉलोनी है वो बहुत ही अव्यवस्थित हो गई, इनसैनिटरी कंडीशंस के बारे में लिखना है। कहने का मतलब है गंदी व्यवस्थाओं के बारे में। अब ये कौन कौन सी हो सकती है वो सारी मैंने यहाँ पे लिखी है भाई, किसी भी तरीके से आ जाए, आपको केवल ये लिखना है। आपके पास कॉलोनी का नाम हो सकता है, आपके पास किसी नगर का नाम हो सकता है, आप अपने शहर के बारे में लिख सकते हो, यानी किसी के बारे में भी हो सकता है, बस नाम चेंज करना है, बाकी यही लिखना है। और मैंने एक बात बताई है अभी थोड़ी देर पहले, जब अपन ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, जब अपन फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले अपना एड्रेस आता है। तो 128 व्यास कॉलोनी गांधीनगर बीकानेर, अब ये गांधीनगर इसमें तो है ही नहीं, मैंने लिखा है, इसका मतलब आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। इसके बाद बीकानेर 15 दिसंबर 2024, तो ये डेट है वो मैंने ऐसे ही टाइप करी है भाई, कोई खास बात नहीं है, दिनांक जिस दिन आपकी परीक्षा हो वो लगा सकते हो। अब देखो बात करते हैं, मैंने अभी भी बताया था किसी पद को जब अपन लेटर लिखते हैं तो उस पद का नाम और वो कहाँ पे है बस इतना ही नाम लिखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड बीकानेर, बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना होता है। अब सब्जेक्ट, जब आप कोई कंप्लेंट करते हो तो क्या लिखोगे, कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, बस इतना ही करना होता है, वो मैंने बता दिया यहाँ पे। इसके बाद में देखो सर लिखा है मैंने, यहाँ पे आप रेस्पेक्टेड सर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखने का तरीका वही कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर था, यहाँ पे देखो द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ व्यास कॉलोनी, यानी व्यास कॉलोनी की बहुत ही गंदी अव्यवस्था के बारे में मैं आपसे क्या है बातचीत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। द लोकेलिटी, यानी लोकेलिटी का मतलब यह क्षेत्र, यूज टू बी वेरी क्लीनेस्ट वंस, कभी ये बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा हुआ करता था, सबसे साफ सुथरा हुआ करता था ये कॉलोनी जो थी, बट नाउ इट बिकम वेरी डर्टी प्लेस, लेकिन अब ये बहुत ही गंदा स्थान बन गया है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट शो द डर्टनेस ऑफ द लोकेलिटी, वहां पे बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी बातें हैं जो हमारी गंदगी दिखाती है, इससे कॉलोनी की दिखाती है। क्या है, देयर आर प्लेंटी ऑफ पोथोल्स ऑन द रोड्स, अपने पास सबसे पहली घटना तो यह है कि सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। पोथोल का मतलब क्या होता है, गड्ढे होता है, ये ध्यान में रखना भाई, क्या होता है, गड्ढे होता है। इसके बाद में क्या लिखा है, दैट फिल्ड विथ वाटर, जो कि पानी से भर गए हैं। इसके बाद में देयर इज नो गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी इन द लोकेलिटी, और दूसरी बात यह है यहाँ पे कचरा डालने के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ गार्बेज का मतलब क्या है, कचरा है भाई, कचरा जिसको अपन कहते हैं, डिस्पोजल का मतलब होता है निकास, जिसको कहा जाता है भाई।
तो कचरा निकास के लिए कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं है। फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे सुविधा है भाई। जो शब्द आपको टफ लगते हैं उनकी मैं परिभाषा बता देता हूँ भाई। द गार्बेज डिस्पोजल ट्रक्स यूज्ड टू कम वीकली बट नाउ दे हैव स्टॉप्ड। पहले क्या है, कचरा उठाने वाले ट्रक है सप्ताह में आते थे, अब वो भी बंद हो गए। तो क्या हो गया है, देयरफॉर द हीप्स ऑफ गार्बेज आर एवरीवेयर इन द लोकेलिटी। इसलिए क्या है, कचरे के ढेर हैं हर कहीं इस क्षेत्र में। इसके बाद है द ड्रेनेज यानी नालियां ऑफ द लोकेलिटी हैव ब्रोकन। नालियां भी टूट चुकी हैं। इसके बाद द होल कॉलोनी स्मेलिंग बैड, और पूरी कॉलोनी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। सो वी रिक्वेस्ट यू प्लीज विजिट द कॉलोनी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेक नेसेसरी एक्शंस अर्ली। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस कॉलोनी का भ्रमण करो और जल्दी से कुछ अच्छे कदम उठाने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए या जल्दी एक्शन है वो लेना चाहिए। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली प्रकाश। आपका लेटर हो जाता है कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है इस लेटर के आने की अब की बार संभावना बनती है, तो ध्यान में रखना है इसको। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक ईमेल। और ईमेल क्या है इसके बारे में एक फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने क्या है ऐसे आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब ईमेल किस बारे में है, देखो क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कहने का मतलब है ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, की बोर्ड एग्जाम का सामना कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए आपको ऑनलाइन काउंसलिंग रखनी है। इसके लिए अब वो किसको लिखनी है, ये प्रिंसिपल को लिखनी है भाई। आप उस क्वेश्चन में ईमेल दी हुई होगी, जो भी ईमेल दी हुई है वो आपको, देखो पहले ऐसे बॉक्स बनाना है ईमेल का, मैंने समझाया हुआ है फिर भी मैं समझा देता हूं भाई एक बार और। आपको क्या करना है, ईमेल के लिए ऐसे एक बॉक्स बनाना है। इसके बाद में आपको ऐसे 4 लाइनें खींच लेनी है। ये नहीं भी खींचते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई फर्क। यहां तक आपको क्या करना है, लाइन करना है। इसमें टू, इसमें सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट, इन दोनों को अपन खाली छोड़ देते हैं। टू में आपको जो क्वेश्चन में ईमेल दी हुई होगी, जैसे ये दी हुई है प्रिंसिपल g@gmail.com, ये दी हुई है, वैसी एक ईमेल दी हुई होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। सब्जेक्ट में किस लिए है, तो देखो फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस, इसके बारे में आपके पास क्या काउंसलिंग रखनी है। तो कोई खास बात नहीं है भाई, ये लिख दोगे। अगर आप ये पैटर्न भी बना देते हो तो आपके आधे नंबर पक्के हो जाते हैं, पैटर्न और ये लिख देते हो तो। इसके बाद देखो मैडम, या यहाँ पे आप सर भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, मैंने कर दिया यहाँ पे। बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर सेकेंडरी क्लासेज आर एट हैंड, ये तो क्या है कि लैंग्वेज दूसरी है भाई, मैंने जैसे आई वैसे लिखी है यहाँ पे। मैं आपको एक लैंग्वेज दूसरी मैंने समझा रखी है, आप वो देख लेना। इसमें देखो बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ सेकेंडरी क्लासेस आर एट हैंड, यानी कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम है वो पास में है, एट हैंड का मतलब पास में। स्टूडेंट्स आर इन एग्जामिनेशंस ब्लूज, और जो स्टूडेंट्स है वो एग्जाम की चिंता में है। एग्जामिनेशन ब्लूज का मतलब होता है एग्जाम की चिंता। प्लीज अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक ऑनलाइन काउंसलिंग रखें कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इट विल हेल्प अस इन रिपोजिंग कॉन्फिडेंस, इससे क्या होगा कि हमें बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों में रिपोजिंग करने का विश्वास आएगा कि हमें बिल्कुल हमारे सर वो समझा रहे हैं। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली सरस्वती देवी। सरस्वती देवी का मतलब है यहाँ पे मम्मी है वो कह रही है भाई, तो ये कोई खास बात नहीं है। कहीं देखो कि स्टूडेंट की देवी लगा दिया, वो कोई बात नहीं है। अब देखो बात करते हैं, ये कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस मैं ईमेल का एक पैटर्न समझा रहा था आप लोगों को। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, आसक्ति है। आपका क्वेश्चन पढ़ता हूं, यू आर गीता लिविंग इन झुंझुनू, आपका नाम गीता है, झुंझुनू में रहती हो। यू लॉस्ट योर मार्कशीट, आपने अपनी मार्कशीट खो दी है या खो गई है। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बीएससीआर अजमेर, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है सेक्रेटरी ऑफ बीएससीआर यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान को। तो देखो सबसे पहले तो बता रहे हैं कि मैंने बताया ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, एक लेटर लिखना होता है। सबसे पहले आप खुद का एड्रेस लिखोगे, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, क्या लिखा है, डी विंग जो मेरा एड्रेस है अजमेर, और ये आपकी दिनांक, दिनांक कोई भी हो रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब किसको लिख रहे हैं, मैंने बता दिया पद को किसी एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है, तो द सेक्रेटरी बीएससीआर अजमेर, बस ये एड्रेस हो गया। अगले का एड्रेस मतलब पद का एड्रेस, और कुछ नहीं करना होता है। फॉर सब्जेक्ट क्या, फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट। अब डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए जब आप कोई एप्लीकेशन भेजते हो तो कैसे लिखोगे, याद कर लेना भाई ढंग से, किसी भी तरीके से। यहाँ पे तो मैं डुप्लीकेट मार्कशीट कर रहा हूँ, आपके पास क्या होता है, पास माइग्रेशन भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी को भी लिखने की बात हो सकती है भाई, तो ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, देखो क्या, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम गीता। सबसे पहले तो ये लाइन लिखनी है, वो ईमेल बताई थी ना उसमें भी आपको यही लाइन लिखनी है, वो तो उसमें से मैंने टाइप, वो तो वहां से किताब से लिया भाई। आई हैव पास्ड 10th क्लास फ्रॉम बीएससीआर इन 2023, मैंने 10th क्लास पास करी है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 2023 में। आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th वाइल ट्रेवलिंग, यात्रा के दौरान क्या है कि मेरी 10वीं की मार्कशीट मेरे से खो गई है, ओरिजिनल मार्कशीट।
नाउ आई want to take admission in higher school where I need original marksheet। अब मैं क्या है हायर स्टडी के लिए आगे एडमिशन लेना चाहता हूं तो मुझे उसकी ओरिजिनल मार्कशीट की आवश्यकता है। काइंडली इश्यू मी द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट है वो इश्यू करे, जारी करें। माई डिटेल्स आर बिलो, मेरी डिटेल वो नीचे दी हुई है भाई। क्या है एग्जामिनेशन कौन सी थी? सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025। ये आपकी एग्जाम है। ये देखो यहाँ पे डेट में थोड़ा सा विरोधाभास आ गया ना, तो यहाँ पे आप है ना वो डेट चेंज कर लेना, नहीं यहाँ पे अपने पास 2003 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। ये एक डेट के चक्कर में मत आ जाना गुरु जी के पढ़ा दिया या नहीं सोच रहा हूँ। इसके बाद आपका नाम लिखना है। क्या है नाम? गीता। फादर्स नेम हरिप्रसाद आपका आ जाएगा। रोल नंबर आपके जो दिमाग में आए ना, आप अपने रोल नंबर लिख दो, क्या फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे। तो ये आपकी डिटेल हो गई जो मार्कशीट जारी करनी है। इसके बाद आई एम सेंडिंग हियर विथ अ पोस्टल ऑर्डर नंबर इतना, ये पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूं मैं इसके लिए। RS50 50 रुपए एक आपको फीस भी देनी होती है जब डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवाते तो, एट इट्स एज इट्स फीस, इसकी फी के रूप में। सो आई humbly request you please issue me the duplicate copy marksheet at the earliest। इसलिए मैं आपसे humbly विनम्रता से प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी डुप्लीकेट मार्कशीट वो जल्द ही जारी करें। और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी कंप्लीट। योर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली गीता नाम हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी कंप्लीट। अब ये आपके पास किसी भी जैसे 12th की मार्कशीट खो गई है तो उसके बारे में आ सकता है, माइग्रेशन के बारे में आ सकता है, आपके पास सर्टिफिकेट भी होता है एक, उसके बारे में भी हो सकता है, किसी भी बारे में हो आपको ऐसे कर लेना है, ये दिमाग में रखना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। यू आर अंकित लिविंग इन नवलगढ़, आपका नाम अंकित है, आप नवलगढ़ में रहते हो। यू वांट ए कैमरा ड्यूरिंग समर वेकेशन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू लेन हिम कैमरा, यानी कहने लेन हिज कैमरा भाई, यानी कहने का मतलब है आप समर वेकेशन में कहीं जा रहे हो, आपको कैमरे की आवश्यकता है, आपके दोस्त के पास है, आपको क्या करना है वो कैमरा उससे लेना है, उधार लेना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है। दोस्त है भाई अपना, मना भी कर सके तो उससे क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। यानी कहने का मतलब है इनफॉर्मल लेटर है, अपने दोस्त को लिखना है तो केवल एक ही एड्रेस आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डी विंग नवलगढ़ 30 जनवरी 2025। क्या करना है देखो, जब आप अपने दोस्त को लिखते हो तो वो जो मैंने बताया है लैंग्वेज डियर सार्थक, यहाँ पे आपके दोस्त का नाम आ जाएगा, तो कोई खास बात नहीं है। देखो आई एम हेल एंड हार्टी हियर एंड होप दैट यू विल बी ग्लैड देयर, ये लाइन तो मैंने बता दिया आप लोगों को, हर लेटर में लिखी जाती है ये तो। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट माय एग्जामिनेशंस आर ओवर, अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि हमारी एग्जामिनेशंस है जो वो कंप्लीट हो गई है, खत्म हो गई है। तो क्या करना है, द समर वेकेशन इन ओवर स्कूल विल बिगिन फ्रॉम 15 मई, हमारे विद्यालय में जो अपने स्कूल की छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, वो शुरू हो रही हैं 15 मई से। आई हैव प्लान्ड, मैंने योजना बनाई है भाई, टू विजिट माउंट आबू ड्यूरिंग दिस वेकेशन, इन छुट्टियों में मैंने ये योजना बनाई है कि मैं माउंट आबू घूम के आऊं भाई। इसके बाद आई वांट टू हैव सम पिक्चर्स ऑफ दिस विजिट प्लेस, अब मैं क्या है कि जहां पे मैं घूमने जा रहा हूं इस स्थान की कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं याद के तौर पर। सो आई नीड ए कैमरा फॉर दिस टूर, इसलिए मुझे एक कैमरे की आवश्यकता है इस टूर के लिए। क्या है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी योर कैमरा, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना कैमरा भेजो। एंड आई एंड माई ब्रदर नो टू ऑपरेट द कैमरा, मैं और मेरा भाई दोनों जानते हैं कैमरा कैसे चलाते हैं, डिजिटल कैमरा है। आई शैल रिटर्न इट टू यू एज सुन एज आई कम बैक फ्रॉम देयर, मैं आते ही तुम्हें ये कैमरा वापस लौटा दूंगा। इसके बाद आई होप यू विल नॉट रिफ्यूज मी फॉर इट, मुझे आशा है कि तुम मुझे इसके लिए मना नहीं करोगे। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरा पांव धोक भी कहना भाई अपने माता पिता को। योर्स लविंग अंकित। अब बात करते हैं कि आ जाते हैं कि कैमरा नहीं है, अपने यहाँ पे मोबाइल भी उधार मांग सकते हैं, किसी और चीज की आवश्यकता है, बाइक की आवश्यकता है वो ले सकते हैं, कोई कार लेनी हो उधार मांगनी हो कि कार दो भाई मुझे जाना है कहीं, तो कहने का मतलब बस उस नाम चेंज करना है जो मैंने बताया है। यहाँ पे कैमरा है, वहां पे आप कुछ भी मांग सकते हो, बस कैमरे के स्थान पे आपको उस वस्तु का नाम लिख देना है जो आपको चाहिए होती है, और लैंग्वेज यही रखनी है, मैं गारंटी लेता हूं। ये लैंग्वेज याद कर लो, आप कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं करने वाले हो रहे। अगर आप लोगों ने ये लैंग्वेज रट ली है तो कुछ गलत नहीं होने वाला है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट एक ईमेल है भाई आप लोगों के पास, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई ईमेल, इसलिए मैंने ईमेल है वो लिया आप लोगों के पास। क्या है, आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक ईमेल भेजनी है अपने टीचर्स को, ये मैंने इसलिए ली है, पता नहीं बहुत ही आसान टीचर बैठा हो, बहुत ही सभ्य भाव बैठा और यार बोले क्या बच्चे को ज्यादा टफ देनी है एग्जाम में, तो वो फिर ये दे देता है, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। देखो ईमेल ये एप्लीकेशन के तौर पे है, वो ये तो अपने ईमेल तौर पे है, एप्लीकेशन भी आ जाए तो कोई खास बात नहीं, एप्लीकेशन भी बिल्कुल वैसे लिखोगे जैसे लेटर लिखते हैं।
देखो क्या है, सबसे पहले टू में आपको वो ईमेल लिखनी है जो आपके पास उस क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे HMAVMJPR@yahoo.com है भाई, तो वहां पे कुछ भी ईमेल दी हो वो आपको लिख देनी है। CC और BCC को खाली छोड़ते हैं, तो मैंने खाली छोड़ रखा है। सब्जेक्ट क्या है, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश एंड मैथ। अब इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, फॉर एक्स्ट्रा क्लास कर देना भाई, फॉर एक्स्ट्रा क्लास, बस यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें, एक्स्ट्रा क्लास से संबंधित। तो क्या है, मैडम सर our class teachings is quite satisfactory but we want to improve our marks in the examination। अब ये इतनी भाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, वो मोस्ट रेस्पेक्टफुली वाली लाइन है, वो बहुत ही बेटर होती है स्टूडेंट्स की तरफ से टीचर के लिए। फिर भी ये भी अगर आप लिख देते हो तो कोई खास बात नहीं है। ओवर क्लास टीचिंग इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी बट वी वांट टू इंप्रूव आवर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। हमारी क्लास बड़ी संतोषजनक है, लेकिन हम क्या है, हम परीक्षा में और अच्छे मार्क्स है वो इंप्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद देयरफॉर, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर द अबव साइटेड सब्जेक्ट्स। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ऊपर सब्जेक्ट बताए गए हैं उनके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास लगाइए। कॉन्सिक्वेंटली वीक एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड। इससे क्या होगा, परिणाम ये होगा कि जो अपने पास कमजोर बच्चे हैं उनको तो फायदा होगा ही होगा, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो और भी ज्यादा हाई नंबर पर प्राप्त करेंगे, इससे होगा। होपिंग टू बी फेवर्ड विथ योर काइंड ऑर्डर, बस आपके काइंड ऑर्डर की आशा के साथ, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली अंकिता अंकुर, जो आपका नाम है वो लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है, कोई ज्यादा टफ नहीं है और समझाने की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसमें नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, एक लेटर SP झालावाड़ को। अब ये लेटर किस लिए है, ये लेटर मैं बता देता हूं भाई। देखो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये बस ऐसे लिखा है कि आपको थोड़ा सा बता दें कि आपके क्षेत्र में चोरियां और लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं करना है। तो बस इसमें मैंने क्या है, कुछ नहीं किया भाई। 125 बीकाजी कॉलोनी झालावाड़ और 17 मार्च 2026, जो भी आप 25 जो भी करना चाहो वो कर देना यहाँ पे। इसके बाद में द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP का मतलब यही होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। झालावाड़ मैंने बता दिया भाई, पद के लिए आपको किसी और एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। सब्जेक्ट क्या है, थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वारल्स इन आवर लोकेलिटी, यानी चोरियां और गली में झगड़े जो होते हैं उसके खिलाफ एक कंप्लेंट है भाई। तो कंप्लेंट अबाउट भी कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद सर, जो मैंने बताया रेस्पेक्टेड सर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन आवर लोकेलिटी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लॉ एंड ऑथोरिटी क्या है अपने पास, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून की धज्जियां है वो हमारे क्षेत्र में उड़ रही है भाई, कानून का कोई डर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये होता है देयर हैव बीन 3 केसेस ऑफ द थेफ्ट्स विद इन अ मंथ इन द लोकेलिटी। इस क्षेत्र में क्या है कि 1 महीने में 3 चोरियां घट चुकी है भाई, चोरियां हो गई हैं भाई। इसके बाद द केसेस हाउ बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस, भाई केस भी रिपोर्ट मतलब केस दर्ज कराई गई, FIR लिखवाई गई पुलिस स्टेशन में, बट नो रिजल्ट, लेकिन कोई परिणाम ही नहीं है इसका। देयर आर सम बैड एलिमेंट्स इन द लोकेलिटी, कुछ बुरे लोग भी हैं, बुरे तत्व जिसको अपन कहते हैं, एलिमेंट का मतलब तत्व है, तो बुरे तत्व यहाँ पे लोगों से लिया गया है। समहाउ और अदर दे क्वारल विथ इन वन अनदर और द मॉडल मोलेस्ट द लेडीज एंड द यंग गर्ल्स, वो ये कुछ न कुछ कारण से लड़ते रहते हैं और महिलाओं को लड़कियों को वो मोलेस्ट करते हैं। मोलेस्ट का मतलब होता है परेशान करना, चलती लड़कियों पे तंज कसना होता है। दे आर ए न्यूसेंस टू द पीस लविंग पर्संस ऑफ द लोकेलिटी, और वो उन लोगों के लिए जो शांति चाहते हैं उनके लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। दे आर क्या है भाई, दे आर न्यूसेंस, वो अपने पास क्या है कि जिसको अपन कहते हैं कि परेशानी करने वाले लोग हैं। इसके बाद ओवर लाइफ इज ऑलवेज इन डेंजर्स, हमारी जिंदगी है वो हमेशा खतरे में रहती है। इसके बाद वी रिक्वेस्ट यू टू अरेंज प्रॉपर पुलिस पेट्रोलिंग एट नाइट एंड सेट अप ए पुलिस चौकी स्टेशन इन द लोकेलिटी, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रात्रि के दौरान आप पुलिस पेट्रोलिंग है उसकी व्यवस्था करें, अच्छी व्यवस्था करें, और एक पुलिस चौकी का मतलब है यहाँ पे पुलिस स्टेशन है वो भी हमारे क्षेत्र में स्थापित करें, जिससे क्या होगा, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। हमें आशा है कि आप जल्दी, कृपया करके आप जल्दी इस मैटर में क्या कदम उठाएं और क्या है जो आवश्यक कदम है वो भी अपने पास से आप उठाएं। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और योधा सिंह जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब है जब SP को लिखा जाता है तो वो इसी क्षेत्र में लिखा जाता है। एक अपने पास क्या है, वाइन शॉप के बारे में भी लिखा जाता है भाई,
तो वाइन शॉप के लिए भी आपको एक लेटर है वो इसी तरीके से लिखना है, बस इसमें आपको चेंज कर देना है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के जगह स्थान पे क्या कर देना है, वाइन शॉप के खिलाफ लिख देना है, और इस तरीके से आपका लेटर भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक और लेटर है भाई, वो आपके पास कॉन्डोलेंस लेटर, जो मैंने शुरू में बताया था, एक सिंपैथी वाला लेटर आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, उससे संबंधित लेटर है भाई। यानी कहने का मतलब है किसी के फादर की मृत्यु हो जाती है, किसी के मदर की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय क्या करते हैं, उस समय अपन कॉन्डोलेंस देते हैं, वो अपने पास कॉन्डोलेंस लेटर होता है। तो ये आपको लिखना है कैसे, एड्रेस वही है, पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 150, उसके बाद अजमेर और 12 मार्च 2025, जो भी आपके यहाँ पे डेट आती है वो लिख देना भाई। इसके बाद में माय डियर संसारिका, आई वॉज डीपली शॉक्ड टू लर्न अबाउट योर फादर्स सैड एंड अनटाइमली डिमाइस डेथ, यानी मुझे बड़ी गहराई से सदमा लगा आपके फादर की मृत्यु के बारे में, लॉस, ये डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु के बारे में जानकर मुझे बड़ा सदमा लगा। ही वॉज ए काइंड जेंटलमैन, वो बड़े दयालु इंसान थे। ही ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक हिज ओन डॉटर, वो मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। ए मैन इन द वर्ल्ड मस्ट गो वन डे, एक आदमी जो होता है, एक जो इंसान होता है, उसको इस दुनिया में हमेशा कभी ना कभी जाना पड़ता है भाई, कोई जीव हमेशा अमर नहीं रहने वाला है, जो आया है वो जाना है। इट इज द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। नो वन कैन चेंज इट, इसे कोई चेंज भी नहीं कर सकता है। इट इज अ सैड एंड इरिपेरेबल लॉस टू यू, ये एक ऐसा लॉस है जिसको हम किसी कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। बट वी आर हेल्पलेस हियर, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, आशा से रहित हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। वी हैव टू बियर इट, हमें ये सहन ही करना पड़ेगा। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रीफ इन वर्ड्स फॉर दिस ग्रेट लॉस, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता इस इतने बड़े दुख को। आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ, टू गॉड, भगवान से, टू गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस लॉस, कि भगवान तुम्हें शक्ति दे ये दुख सहने का। मे गॉड ग्रेट ग्रांट पीस टू हिज सोल, भगवान से मेरी यही एक आस भगवान है वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। विथ डीप सिंपैथी, बहुत ही गहराई सिंपैथी के साथ, योर सिंसियरली, अनुभूति, और आपका ये लेटर हो जाता है कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है जब आप किसी को सिंपैथी देते हो किसी मृत्यु से, तब आपको यही लिखना है और कुछ नहीं करना। वैसे आने की संभावना नहीं है, ऐसे लेटर नहीं पूछे जाते हैं, वो जो कांग्रेचुलेशंस वाला है वैसे लेटर आपके आने की संभावना ज़्यादा होती है। और इस तरीके से आपके जो लेटर्स मैंने बताए थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट जो लेटर बताए थे, वो सारे अब कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आप लोगों ने ये क्लास कंप्लीट देखी है तो मैं गारंटी लेता हूं कि इन लेटर्स में आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।